ओम अग्नि भूर्भुवस्व अग्नि आयुंसी पवसा आसु ऊर्जमिशं चैन आर्य बाधस्व दुच्चुनाम स्वाहा इदम अग्नि पवमाना इधर नाम। तो जो हो रहा है उसमें तो कुछ कठिनाइयाँ हैं। भुवः सत्ता मात्र में न रहकर, मतलब जिसको हम मानते हैं कि ये निकलना चाहिए, दुष्टता या बाधाएं निकलनी चाहिए। मैं बाधाओं से अलग हूँ, बाधाओं से मेरे जीवन में नुकसान न करें। और स्वह बिकमिंग में जो हो रहा है, मतलब मुझको कुछ चाहिए जो प्राप्त हो, अच्छाई, तो सब सुख प्राप्त हो, कुछ मुझे में प्राप्त करना है, यह इच्छा स्वह। तो देखते हैं इसमें, ए अग्नि प्रकाश प्रभु हमारे पवित्र जीवन के लिए आयुंसी दीर्घ आयु बल तथा ईशम अन्नादि भोग्य पदार्थ को, सब पदार्थ को आसुआ। इसका देखना ध्यान से, ये पद है इसमें आसुआ, 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 मतलब हमें कुछ चाहिए, वह उत्पन्न करो, वह हमारे पास होगा। अगर आप उत्पन्न करोगे तो हमें, हमारे लिए वह बहुत अच्छा होगा कि हमें वह चीज़ मिली जो आपने उत्पन्न की हमारे लिए। और दुच्छुनाम दुर्विचारों को दूर हटा दो, उनमें बाधा डाल दो। हे सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु, हमारे जीवन पवित्र आयु दीर्घायु मानसिक बल प्राप्त हो, संसार के सभी भोग्य पदार्थ हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो। भूर्भुवस्व अघोर चक्षुपतिरग्निरिशिवापशुभ्यसौ मनासु वर्चावीरसूर्देवे क्रामान कामाशयो न सन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे। अपत्यघ्नि, पति से विरोध न करने हारी तू। अपत्निघि मतलब कह रही कि विरोध ना होना चाहिए, पति से विरोध। अपगत्निघि, अपति घ्नि मतलब अपति, पति से अग्नि विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध किसी से भी, अपने आप से भी, और पति से भी विरोध न करने वाली ऐसी स्त्री, अर्थात रक्षा करने वाला, प्राणदाता, सब दुखों का दूर करने हारा, सुखों के दाता आदि नाम जो परमात्मा है, उसकी कृपा से अपने उत्तम पुरुषार्थ से। अघोर चक्षु मतलब प्रिय दृष्टि, अघोर चक्षु मतलब जिसके ओर देखे ही देखते बन जाए, मतलब प्रिय दृष्टि, जिससे कभी द्वेष न हो, न कभी किसी से हम देखते एक तरह से मन को बिगाड़ लें, दृष्टि को बिगाड़ लें, नहीं, अघोर दृष्टि। जो देखने से हमें मोहित कर, जो देखने से हम शांत हो जाएं, अघोर दृष्टि, प्रिय दृष्टि। यदि हो सी मंगल करने हारी, जो मतलब मंगल, हर समय मंगल करती हो। पशुभ्य सब पशुओं को सुख दाता। सुमना मतलब सुमन, सुमन जैसी स्त्री जो सुमन, जिसकी तरह पवित्र करने हारी और प्रसन्न चित्त रहे, जो सदा, जिसको देख करके भी हम प्रसन्न चित्त हों, सुमन। सुवर्चा सुंदर शुभ गुण कर्म स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित। वीरसु जिसमें उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करने वाला सामर्थ्य हो, उत्पन्न करने हारी सामर्थ्य हो तो करेगी। देवर कामा, देवर की कामना करती हुई अर्थात नियोग की भी इच्छा करे, मतलब देवर की भी, सबको, जो मनुष्य को सुख कराने वाली, सबका ध्यान रखती हो जो देवर का भी, उनके सुख, उनके लिए भी, मतलब उसमें एक तो वीरता है, तो उसके गुण कर्म स्वभाव सुवर्चा है। वह अपने आप पर विश्वास रखती है तो अपने कर्म पर विश्वास रखेगी, अपने कर्म, अपने आप पर विश्वास रखती है तो सोचती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, तो मैं इनके लिए भी अच्छा कर सकती हूँ, देवर के लिए भी। स्योना सुख युक्त हो, हमारे मनुष्यों के लिए भी, सबके लिए, और गाँव गो पशु के लिए, सबका सुख करने हाली हाली हारी हो। जो भी आए, अतिथि आए, चाहे पशु आए घर में, उनका सबका वह सुख देने हारी हो, ऐसी स्त्री होवे। पशुभ्य अघोर चक्षु शिव सुमन।
प्रसन्न चित्त, जो हम में प्रसन्नता को उजागर करता, मतलब हमारे में एक प्रसन्नता, हमारे में एक प्रसन्नता का गुण है, उस गुण को जो उभार करते हैं, जिसे देखते ही हम प्रसन्न हो जाए, जो प्रसन्न चित्त है, ऐसी स्त्री हो, अर्थात सबकी, जो मनुष्यों के लिए सुखकारी हो, सबके जो हमारी सुख का लिए, मैं तुझे हाथ में दक्षिण हाथ में पति का और दक्षिण मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मतलब मैं, तू ऐसी स्त्री हो, पति से विरोध न करने हारी, तू ऐसी स्त्री बन, ऐसी स्त्री तू हो, देख के प्रसन्नचित्त हो, ऐसी मैं कामना, ऐसी होनी चाहिए तू, सुख दे रहे हारी हो, वैसे ही मैं भी तेरा पति भी वर्ता करूँ, ऐसे ही जैसे तू होगी ऐसे ही मैं होऊंगा, मैं भी ऐसा ही वर्त, मतलब जब मुझे आवश्यकता हो, जब मैं वह सुख प्रसन्नता देने वाली हो, मतलब प्रसन्नता गुण मेरे में है, उसको उजागर करने वाली, मतलब जैसे कि जो मुझे मिला उसको मैं करूं, तो जब मुझे प्रसन्न चित्त की इच्छा होगी, तो मतलब उसकी ज़रूरत है, वो मेरे अंदर है, तो मैं उसको पाऊं, मतलब आवश्यकता पर वह प्रसन्नता मुझको देने वाली हो, प्रसन्नता चित्त करने वाली मुझको हो, और खुद भी प्रसन्नता चित्त रहे।